हेलो फ्रेंड्स, आज हम ठेकुआ बनाने जा रहे हैं। ठेकुआ बनाने के लिए हमने आटा लिया हुआ है और इस आटे में हमने घी का मोम दे दिया है। हमने लगभग 1 किलो आटा लिया है और 1 कटोरी घी का मोम इसमें डाला है। और उसे गूँथने के लिए हमने 1 घंटे पहले गुड़ भिगो दिया था पानी में। अब ये गुड़ जो है ऐसा हो गया है। अब इसी गुड़ से हम इस आटे को गूँथ लेते हैं। सबसे पहले हम आटे को गूँथेंगे इस गुड़ के घोल से। आइए आटे को तैयार कर लेते हैं। ये देखिए गुड़ के साथ कुछ इस तरह से हमने आटा तैयार किया है। गुड़ को डाल के इस तरह से तैयार हुआ है। अब इसे हम और गूँथ लेते हैं ऐसे। ये देखिए ऐसा। इसे थोड़ा सा और गूँथ लेते हैं, थोड़ा कड़ा कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा होना चाहिए। ये इसे अच्छे से मिला लेते हैं और मिला के अच्छा सा डो तैयार करते हैं। ये देखिए हमने आटा गूँथ लिया है और ये डो तैयार कर लिया है। अब हम इसे ऐसे लोई बना के ठेकुए का इसे शेप देंगे। और पहले हम सारे आटे को ऐसे करके जो ठेकुओं का शेप देते हैं। और ये देखिए ये कुछ ऐसा है। ये देखिए हम उस आटे की ऐसी लोई बना लेते हैं। ऐसे लोई बना लेते हैं। अब इस लोई को हमने ये ग्रेटर रखा है। इसी ग्रेटर पे हम इसे ऐसे रख के ऐसे शेप दे देंगे। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं ऐसे राउंड शेप दे रही हूँ, उस पर कुछ डिज़ाइन बना रही हूँ। ऐसे आप किसी भी चीज़ पे रख के इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। जो डिज़ाइन आप चाहें वो बना सकते हैं। मैं इसी पे रख के राउंड शेप दे रही हूँ इसे। ये देखिए ये कुछ इस तरह से बना हुआ है ऐसे। आप चाहें तो किसी भी चीज़ पे इसे रख के इसे आप शेप दे सकते हैं। ये देखिए ऐसे। इसी तरह करके एक के बाद एक हम सारे ठेकुओं को बना लेंगे। ये हमारा आटा है। फिर हम इसमें ऐसे ही लोई तैयार करेंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे लोई तैयार करेंगे। आटा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ना ज़्यादा गीला है और ना ही ज़्यादा हार्ड है। अगर ज़्यादा हार्ड रहेगा तो भी नहीं बन पाएगा, सॉफ्ट रहेगा तो भी नहीं। ऐसे ही लोई तैयार करेंगे ऐसे। फिर हमने जो ग्रेटर लिया है उस पर हम इसे रखेंगे और बस इसे आप ऐसे कर दीजिए। ये देखिए आप इसे चाहें तो कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। किसी भी शेप पे रख के उसको ऐसा डिज़ाइन दे सकते हैं। ये देखिए ऐसा डिज़ाइन बन गया हुआ है। ये देखिए इसे थोड़ा ये देखने में अच्छा लगता है। ये देखिए हमने इस तरह से तैयार किया है ठेकुआ को। इसी तरह करके हम सारे ठेकुओं को तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे कढ़ाई में तलेंगे। कढ़ाई में हमने तेल चढ़ा दिया है। ये देखिए अब तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फ्लेम हमने अभी हाई रखा है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे तलेंगे। अभी तेल गर्म हो रहा है। तेल गर्म होने के बाद जैसे ही तेल गर्म हो जाए हम इसमें ठेकुओं को डालेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो ही रहेगा। देखिए अब हम एक एक करके ठेकुओं को डालेंगे। तेल ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, हम धीरे धीरे पहले इसी में डाल देंगे। अब ये धीरे धीरे इसी पे पकेगा। फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा।
फ्लेम मीडियम टू लो होना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से पक सके। अगर हाई फ्लेम कर देंगे तो देखने में ये तो लगेगा कि पक गया है, पर वरना कच्चा ही रह जाएगा। देखने में लगेगा कि पक गया, बट ये कच्चा ही रह जाएगा, क्योंकि ठेकुआ हमेशा लो फ्लेम पे ही पकाया जाता है ताकि ये अंदर से पूरी तरह से अच्छे से पक सके। ये देखिए फ्लेम हमारा मीडियम है, मीडियम फ्लेम पे ही अभी मैं इसे तलूँगी। एक तरफ से अच्छे से सिक जाए उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। अभी इसे सिकने दीजिए, लो फ्लेम है, अच्छे से इसे सिकने दीजिए। तो हम इसे पलटेंगे, एक बार हम इसे पहले ही पलट देते हैं। तो देखिए इसे एक बार पहले ही हम इसे पलटेंगे। अब इसे हम इसी पे पकने देंगे। ये पक रहा है, ऐसे इसे धीरे धीरे लगभग 5 से 10 मिनट तक अगर लो फ्लेम पे इसे आप पकाएंगे तो बहुत ही खस्ता और कुरकुरा तैयार होता है। ये देखिए हमने 2 से 3 बार इसे पलटा है, ये कुछ इस तरह से हो गया है। ये देखिए इसका कलर कुछ ऐसा होना चाहिए। अब ये लगभग पक चुका है। अब ये पक चुका है। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही तलेंगे, हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल नहीं तलना है, वरना ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। तो इसलिए इसे ऐसे ही तलिए एकदम लो फ्लेम पे, ताकि ये धीरे धीरे पकता रहे। ये देखिए ये लगभग पक चुका है। अब हम इसे आपको प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। पक चुका है, ये कुछ ऐसा बना है। ये देखिए जो डिज़ाइन है वो ऐसे आया है। तो हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। एक एक करके सभी को देखिए हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है और इस तरह से ठेकुआ बनके तैयार है। ये कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और हेल्दी भी है। अपने बच्चों को भी खिलाइए, आप भी खाइए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।